अब जिठानी बनाएगी ससुराल। अरे ठीक से भैया, मैंने लाइट पिंक बोला था ना आपको। ये कौन सा देहाती पिंक उठा कर लिया है? नहीं नहीं, ये तो नहीं चलेगा। मुझे तो ऑफ पिंक ही चाहिए। उसके ऊपर छोटे छोटे पैचेस और उनके कलर वही होंगे जो मैं बताऊंगी। अपने सर पर कपड़ा बांधे, हाथों में ब्रश लिए, पेंटर्स के साथ मिलकर प्रिया भी अपने ससुराल में हो रहे काम पर पूरी तरह नजर रखे हुई थी। पर इतना सब हो क्यों रहा था, चलिए जानते हैं। ये कहानी है नोएडा सेक्टर 72 की, जहां सुशीला जी अपने 2 बेटों, पति और बहू के साथ रहती थी। सुशीला निवास की एक सुबह सभी नाश्ते के टेबल पर बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे, तभी अपने कमरे से बाहर आकर करण सीधा दरवाजे की ओर जाने लगता है। भाभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अरे ज्यादा तेज मत बन, एक थप्पड़ लगाऊंगी ना। मम्मी जी भी कुछ नहीं कर पाएगी, शांति से बैठ जा। हो जाए लेट ऑफिस तो हो जाए। कल रात को भी तूने खाना ठीक से नहीं खाया था और अब भी नाश्ता नहीं करेगा। इतनी फिक्र मत कर इसकी बहू, ऐसे काफ़ी बिगड़ा हुआ है। तू छोड़ दे, तब जाकर कहीं इसे अपनी बीवी की ज़रूरत महसूस होगी। क्या पापा फिर से शादी पर आ गए? मुझे नहीं करनी ना शादी। हाँ भाई, क्यों करनी होगी शादी? जब वक्त पर भाभी खाना दे देती है, कपड़े निकाल देती है, कपड़े धुल जाते हैं, माँ नहीं तो भाभी ही काम कर देती है, तो क्यों ज़रूरत लगेगी तुझे बीवी की? यह सब तेरी ही गलती है प्रिया। इतना लाड़ प्यार मत कर इसे। करण तू चिढ़ मत, मम्मी पापा तुझे छेड़ रहे हैं। और हाँ पापा जी, जहाँ तक रही शादी की बात, तो कर लेगा ना करण शादी जब उसे ज़रूरत लगेगी। ये कहकर प्रिया फौरन टिफिन पैक कर करण के हाथों में रखते हुए धीरे से कहती है, नाश्ते की रोटी अलग से पैक करती है, रास्ते में खा लेना। अगर यहाँ बैठकर नाश्ता करेगा तो सब फिर से पीछे पड़ जाएंगे तेरे। आई लव यू भाभी। वैसे मुझे ना आपको एक बात बतानी है, रात को बताता हूँ। ओके बाय। तो कुछ ऐसी थी देवर भाभी की जोड़ी। प्रिया करण को अपने छोटे भाई की तरह मानती थी और इसी तरह उसका ख्याल भी रखती थी। पूरा परिवार प्रिया से बहुत खुश था और प्रिया भी सबसे उतनी ही खुश थी। पर अब करण की शादी की उम्र हो गई थी और सभी हर वक्त उसे शादी के लिए मनाते रहते थे। रात को करण ऑफिस से वापस आता है और सभी के सोने के बाद किचन में अपनी भाभी के पास जाता है। वो भाभी मैंने आपको कहा था ना, मुझे आपको कुछ कहना है। हाँ बताओ देवर जी, कहीं कोई पसंद तो नहीं आ गई? मतलब ऐसा नहीं है, मतलब मैं उसे डेट नहीं कर रहा हूँ। वो क्या है ना भाभी, मेरे ऑफिस जाने के रास्ते में अग्रवाल स्वीट्स नहीं पड़ता क्या, उसके बगल वाले घर में एक लड़की रहती है। मुझे वो अच्छी लगती है, सीधी सादी सी है। क्या आप पापा से कहकर उसके घर मेरा रिश्ता भिजवा सकती हैं? ओह, बस इतनी सी बात, समझ लीजिए हो गया काम देवर जी। बस आप कल एक काम कीजिएगा कि ऑफिस 10 मिनट पहले ही निकल जाइएगा, बाकी मैं देख लूंगी। और अगले दिन नाश्ते की टेबल पर प्रिया ये बात सभी के सामने छेड़ देती है। करण को तो समझ नहीं है, वो तो शादी को टालता ही रहेगा। मम्मी जी, पर बड़े तो हम है ना, समझदारी से हमें ही काम करना होगा। देखिए, हम रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं, कुछ लड़कियों से मिलेगा तो उसका मन खुद ही शादी की तरफ झुकने लगेगा। अपने देवर के खिलाफ बोल रही हो आज? क्या खाकर उठी हो तुम? खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, बस जो सही है वही तो कह रही हूँ मैं। आज ना मैं सब्जी लाने गई थी, तो वो अग्रवाल स्वीट्स नहीं है क्या, उसके बगल वाले घर में ना एक लड़की है, उस पर मेरी नज़र पड़ी। बड़ी सुशील लगती है, रोज़ सुबह उठकर गाय को खाना खिलाना, कुत्तों को रोटियां देना। आप एक बार रिश्ता भेजकर देखिए ना पापा जी उनके घर, यहीं से श्री गणेश करते हैं। और कुछ इस तरह प्रिया अपने देवर का काम कर देती है। लड़की वालों को पहली ही नज़र में करण पसंद आ जाता है। अब लड़की का घर देखने लड़की वाले भी करण के घर आते हैं। घबराओ मत नीति, तुम्हें जो कुछ भी हमारे देवर जी से पूछना है बेबाक तरीके से पूछ लो। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना, मुझे पसंद है करण। उसी वक्त दोनों का रोका हो जाता है। हमारे घर को हमेशा जुड़ा रखना नीति, जिस तरह मेरी भाभी ने आज तक हम सबको एक साथ बांध कर रखा है। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए करण, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। करण और नीति का रिश्ता पक्का तो हो जाता है, पर शादी की तारीख 8 महीने बाद की निकलती है। शादी में तो अभी बहुत वक्त है मम्मी जी, शादी की तैयारी तो होती रहेगी। मुझे फिक्र है तो इस घर की। ज़्यादा बरसात होने क्या लगती है, घर टपकने लग जाता है। करण का कमरा भी बड़ा छोटा है, बेचारी नीति आएगी तो कैसे एडजस्ट करेगी? अच्छा नहीं लगता ना पापा जी, मुझे लगता है हमें घर ठीक से बनवा लेना चाहिए। क्यों सुशीला जी, बात तो सही कह रही है प्रिया बहू, पर अभी शादी में भी खर्च होना है, फिर घर बनने में भी खर्च होंगे।
एक बार में इतने पैसे कैसे निकालेंगे हम? उसकी फिक्र आप मत कीजिए पापा जी, कुछ पैसे मैंने भी जोड़ कर रखे थे। पैसे तो फिर से जुड़ जाएंगे, पर घर बार थोड़ी ना बनेगा। आखिर मेरी देवरानी आने वाली है घर में, घर तो मैं एक नंबर बनाऊंगी। और अपनी देवरानी के आगमन के लिए प्रिया ससुराल बनाना शुरू कर देती है। एक परफेक्ट घर जहाँ सब कुछ परफेक्टली बना हुआ हो। अटैच बाथरूम वाला कमरा, कमरे में बालकनी, वॉशिंग मशीन रखने के लिए अलग स्पेस, एक सेपरेट डाइनिंग एरिया, वॉल्स पर खूबसूरत वॉलपेपर्स। प्रिया तीनों टाइम खाना बनाती और उसके बाद लेबर्स के साथ हर वक्त अपना घर बनता देखती रहती कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। आखिरकार उसकी प्यारी देवरानी के लिए जो घर बन रहा था। कितनी मेहनत करेंगे आप भाभी? वहाँ आप सबके लिए 3 टाइम खाना बनाती है, फिर यहाँ आकर धूल मिट्टी में भी अपना समय देती है। ऐसे तो बीमार हो जाएंगे आप। एक खूबसूरत ससुराल हर लड़की का सपना होता है देवर जी। मानो मेरा सपना ना पूरा हुआ तो क्या हुआ, नीति का तो हो। और इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं और बचता है तो बस पेंट का काम। अरे ठीक से भैया, मैंने लाइट पिंक बोला था ना आपको। ये कौन सा देहाती पिंक उठा कर लिया है? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, मुझे तो ऑफ पिंक चाहिए। उसके ऊपर छोटे छोटे पैचेस और कलर वही होना चाहिए जो मैं बताऊंगी। अरे वाह 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 बहू, क्या घर बनवाया है तूने। लगता ही नहीं कि ये हमारा ही वो घर है। काफ़ी अच्छी जगह निकल गई, 4 रूम भी निकल गए। बहुत अच्छा है बहू। वॉलपेपर तो अभी लगे ही नहीं है पापा जी। फॉल सीलिंग और वॉलपेपर्स लग जाए, उसके बाद आप देखिएगा क्या झगमगाता है हमारा घर। और 15 दिन बाद घर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है, यानी कि नीति का ससुराल। अब शादी को बस 1.5 महीने बाकी रह गए थे। सभी जोर शोर से शॉपिंग में लग जाते हैं और फिर वो दिन आ जाता है जिसका सभी को इंतजार था, और बहू बनकर नीति अपने ससुराल आ जाती है। कैसा लगा घर? तुम्हारी जेठानी ने बनवाया है छोटी बहू। अब मैं क्या कहूँ, उन्हें जो ठीक लगा। नीति अपने कमरे में जाती है। मेरे कमरों में ये वॉल पेंटिंग है करण। किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं कि मुझे कैसे कलर्स चाहिए अपने कमरे में। ये सब तो भाभी देख ही रही थी, इसीलिए मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ी बच्चा। पर तुम्हें तो मेरी तरफ ब्राइट कलर पसंद है ना करण, और यहाँ इतने लाइट कलर्स हैं। तुमने भाभी को कुछ कहा क्यों नहीं? अरे क्या फर्क पड़ता है, कभी कुछ अलग भी ट्राई करना चाहिए ना। वैसे भी भाभी इतने मन से घर बनवा रही थी कि मुझसे टोकते नहीं बना। रात को नए नए पति पत्नी बने नीति और करण दुनिया जहाँ की बात कर लेते हैं। कुछ देर बाद नीति उठकर बाहर जाने लगती है। अरे कहाँ जल्दी तुम? बहुत बोलता हूँ ना मैं, बोर कर दिया ना तुम्हें? नहीं नहीं, वॉशरूम जा रही हूँ। फेरे के वक्त से ही मैं वॉशरूम नहीं गई हूँ। अरे तो बाहर कहाँ जा रही हो? हमारे कमरे में ही अटैच बाथरूम है, वो देखो। वो सामने शीशा नहीं है, वो वॉशरूम का गेट है। इस तरह का डिज़ाइन किया है भाभी ने। सोचो। कमरे में ही वॉशरूम, वो भी हिडन। अच्छा है। नीति वॉशरूम जाती है और शीशे में खुद का चेहरा देखते हुए कहती है, देवरानी के लिए ससुराल बनाया है और अपनी मर्जी का। वाह भाई वाह, एक बार किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि मुझे कैसा घर चाहिए। मुझे नहीं चाहिए ये पेस्टल कलर, कितने हल्के लग रहे हैं, मानो किसी की मरनी में आ गई हूँ मैं। सारा मूड ऑफ हो गया। पर अभी कुछ बोल भी तो नहीं सकती। नई बहू हूँ, सच भी बोलूंगी तो भी उन्हें मुझ में कमी दिखेगी। अगली सुबह नीति रसोई में अपनी पहली रसोई की तैयारी करने जाती है। यहाँ तो राशन ही नहीं, लगता है किचन सेट ही नहीं हुआ, अब क्या करूँ। नीति रसोई से बाहर आती है और अपनी सास से कहती है, किचन तो सेट ही नहीं हुआ मम्मी जी, मैं पहली रसोई कैसे बनाऊँ? सेट नहीं हुआ? ऐसे कैसे बहू, किचन तो पूरी तरह सेट है। तेरे आने से पहले ही तेरी जेठानी ने सारी तैयारी कर दी थी। मैं अभी किचन से ही आ रही हूँ मम्मी जी, वहाँ पर चीनी का एक डब्बा तक नहीं है। अरे क्योंकि ये हमारा स्मार्ट किचन है, सारी चीज़ें स्लैब के नीचे के ग्लास फिनिश ड्रॉर्स में, वहीं से निकालो और फिर वापस रख दो, स्लैब पूरी तरह खाली रहेगा। अच्छा ये भी सही है। नीति किचन में जाती है, बार बार एक ड्रॉर खोलो कुछ निकालो, दूसरा ड्रॉर खोलो कुछ निकालो। इसमें वो इरिटेट हो जाती है और एक बार में सारे सामान को निकाल कर स्लैब पर रख लेती है। ये हुई ना बात, ऐसा दिखता है किचन। ये आजकल बहुत चोंचले हो गए। ऐसा ड्रॉर बनाया है भाई, लगता है कि दीवारी है। किचन खाना बनाने के लिए होता है या दिखावे के लिए? अगर रसोई में ही इधर उधर खाने के डिब्बे नहीं दिखेंगे तो कैसे माँ अन्नपूर्णा का वास होगा रसोई में? दोपहर के वक्त अपने धुले हुए कपड़े लेकर नीति घर की बालकनी में जाती है, जहाँ पहले ही सोमेश पौधों को पानी दे रहा था। बताओ तो, इतनी बड़ी बालकनी बनाई और कपड़े सुखाने के लिए एक रस्सी तक नहीं लगाई।
इस घर में कपड़े कैसे सूखते हैं पापा जी? सूखते हैं ना बहू, पर हम कपड़े बालकनी में नहीं सुखाते। हॉल के पीछे एक गली छुड़वाई है बहू ने, वहीं रस्सी लगी हुई है, वहीं कपड़े सूख भी जाते हैं, और अगर कोई घर आए तो किसी की नज़र भी नहीं पड़ती। ये कहकर मुस्कुराते हुए सोमेश वहाँ से चला जाता है। बस अब बहुत हुआ। अगर बालकनी कपड़े सुखाने के लिए नहीं बनाई तो क्या करना है ऐसी बालकनी का? कुछ दिनों बाद नीति अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन लगाती है। हेलो निकिता, यार तो हमारे फ्रेंड ग्रुप को लेकर आज शाम को मेरे घर आ जाना। क्या हुआ नीति, कुछ हुआ है क्या? तू बड़ी अपसेट सी लग रही है। अरे क्या बताऊँ निकिता, जब देखो मेरे ससुराल वाले मेरी जेठानी के बने ससुराल की तारीफ ही करते रहते हैं। अब तुझे ना मेरी मदद करनी है। अगर मैं डायरेक्टली कहूँगी कि घर अच्छा नहीं है तो सब मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे। अब यही काम तुम लोगों को करना है। निकिता सब समझ जाती है और अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ शाम को नीति के घर पहुंचती है। दरवाजे पर निकिता को देखकर नीति इस तरह सरप्राइज हो जाती है मानो उसे पता ही ना हो कि निकिता आने वाली है। अरे निकिता, तू अचानक यहाँ? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आओ आओ आओ, मैं तुम्हें अपना ससुराल दिखाती हूँ। ये पूरा घर ना मेरी जेठानी ने बनाया है, सब कुछ परफेक्ट है यहाँ। क्या नीति, तू तो बड़ी इंटीरियर डिजाइनर बनती थी, और ऐसा घर, ऐसे दीवार के रंग कौन रखता है यार आजकल? लगता है किसी ने पैसे बचा लिए सस्ते वॉलपेपर लगवा कर। क्या राहुल, तुम भी जब देखो मेरा मजाक बनाने लगते हो। छोड़ो ये सब, चलो साथ में बैठते हैं और पुराने दिनों को याद करते हैं। सभी साथ में बैठकर कुछ देर बात करते हैं। उसके बाद नीति कहती है, तुम लोग बैठो, मैं अभी नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे तू अकेली क्यों जाएगी, मैं भी चलती हूँ। इसी बहाने किचन में जाकर सीमा कहती है, ये किचन को तो देखो, 15 साल पहले वो जो डिजाइन नहीं चला था क्या, किचन में कुछ दिखना नहीं चाहिए, बिल्कुल वही कॉपी कर लिया है। तू तो बात फेंक रही थी नीति कि मेरी जेठानी ने ऐसा ससुराल बनाया, वैसा ससुराल बनाया। ऊपर से कमरे में अटैच बाथरूम। अब तो अटैच बाथरूम का फैशन चला भी गया। ये नीति के दोस्त नीति से मिलने आए हैं या हमारे घर की बुराई करने? जब से आए हैं कुछ ना कुछ बोले ही जा रहे हैं। धीरे बोली ना मम्मी जी, अगर उन्होंने सुन लिया तो बेकार में बवाल हो जाएगा। अब तो नीति के पास बोलने के लिए जवाब हो गया था कि घर सिर्फ उसे ही बुरा नहीं लग रहा, घर खराब तरीके से बनाया ही गया है। 2 दिन बाद कुछ वर्कर को नीति अपने घर बुला लेती है और अपनी बालकनी बंद करवा देती है। ये तुम क्या कर रही हो नीति? बालकनी क्यों बंद करवा रही हो? मुझे अपना एक्स्ट्रा सामान रखना है भाभी, मैं कहाँ रखूँगी? वैसे भी बालकनी हम कपड़े सुखाने के लिए यूज़ तो करते नहीं, और ये मेरे कमरे का सेपरेट बालकनी है, तो अपने हिसाब से इतना तो चेंज करवा ही सकती हूँ मैं। अब अपने घर पर इतना हक तो है ना मेरा। अपनी भाभी के पसंद के बनाए घर को खराब करने के लिए नीति बालकनी को बंद कराकर उसे स्टोर रूम बना देती है। उसी रात नीति नहाकर बाहर आती है और आधी बाल्टी पानी बाथरूम से अपने कमरे की ओर फेंक देती है। जैसे ही करण अपने कमरे में आता है, पानी से उसके पैर भीग जाते हैं। ये कमरे में पानी कहाँ से आ रहा है? आज दिखाना तुम्हें मुझे तो रोज दिखता है। अब बाथरूम कमरे से अटैच रहेगा तो ये तो होगा ही ना। मुंह धोकर बाहर आ जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। अब इस बात की डिस्कशन होगी सभी के सामने डिनर टेबल पर। सभी आराम से खाना खा रहे थे, तभी नीति कहती है, आप जरा ध्यान रखिएगा मम्मी जी, जब भी नहाकर आए ना तो एक बार मुझे बुला लीजिएगा। कमरे में आए पानी को मैं पोंछ दिया करूंगी, वरना इस उम्र में आप गिर गई तो हड्डी बड्डी टूट जाएगी, जुड़ेगी भी नहीं। अरे नहीं नहीं बहू, गिरे मेरे दुश्मन। सच कह रही हूँ मम्मी जी, मेरे कमरे में तो बाथरूम से सीधा पानी आ जाता है। हर रोज बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं। आज आ गया होगा गलती से, वैसे तो कभी नहीं आता। तुम नहाते ही कब हो? पिछली बार 1 हफ्ते पहले नहाए थे, तो कैसे पता होगा तुम्हें? बार बार बाथरूम से आया पानी मैं पोंछती रहती हूँ। मुझे बिस्तर नहीं पकड़ना, कमर बमर टूट गई तो बेकार में झंझट हो जाएगा, और बाद में बाथरूम का यही पानी दीवारों की सिलन का कारण बनेगा। मैं कल ही बाथरूम का दरवाज़ा अपने रूम से हटवाकर हॉल से खुलवा दूंगी। और अगले ही दिन नीति अपने ससुराल में तोड़ फोड़ करवाना शुरू कर देती है और बाथरूम अपने कमरे से सेपरेट कर देती है। कितनी मेहनत करके मैंने ये डिज़ाइन बनवाया था। ये बालकनी के रोड कितने महंगे पड़े थे, और कमरे से अटैच बाथरूम कितना सुंदर डिज़ाइन था। सब सत्यानाश कर दिया नीति ने। एक घर में 2 घरों से आई लड़कियां रहे और शांति मेंटेन रहे। ये कितने दिनों तक ही हो सकता था। अब धीरे धीरे ये आग सुलगने लगती है, जो सभी की नज़रों में आनी शुरू भी हो जाती है।
सुबह सुबह प्रिया किचन में जाती है और देखती है कि स्लैब पर ही सारा सामान बिखरा हुआ है। जब सब कुछ स्लैब पर ही रखना है तो क्यों खर्च किया था कपबोर्ड पर? नीति, नीति कहाँ हो तुम? नीति को ढूंढते हुए प्रिया उसके कमरे में जाती है। सामान इस्तेमाल करने के बाद कबर्ड में रखना चाहिए ना नीति, ऐसे तो पूरा किचन खराब दिखता है। अपने ससुराल में भी मैं आपके ढंग से रहूं भाभी? इतने दिनों से तो सब आपके मन से हो रहा था तो ठीक था। एक दिन मैंने सामान ऊपर छोड़ दिया तो आपको तकलीफ हो गई। खटक रही हूँ मैं तो साफ साफ कह दीजिए। मैंने ऐसा कहा ही नहीं, तुम बात को क्यों बढ़ा रही हो? मैं बात को नहीं बढ़ा रही हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम थी तो आप चीज़ों को वापस ड्रॉर में रख देती, पर नहीं, आप इरिटेटेड है क्योंकि मैंने अपने कमरे से बाथरूम को डिटैच करवा दिया और आपको अपने कराए कंस्ट्रक्शन में बदलाव दिखने लगा। उसी इरिटेशन में आप ये सब कर रही है ना भाभी। बात बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ जाती है कि पूरे घर में दोनों बहुओं की आवाज़ें गूंजने लगती है। भागते हुए सभी कमरे में आते हैं। चुप हो जाओ बहू, क्यों तमाशा कर रही हो तुम दोनों? इन लोगों को क्या लगेगा? ऐसा घर होता है क्या? इन्हें अपने काम पर जाने दो, फिर हम बैठकर इस पर बात करते हैं। मम्मी ठीक कह रही है नीति, थोड़ा रुक जाओ। हाँ भाई, रोका तो मुझे ही जाएगा ना। इस घर की छोटी जो मैं हूँ, जिसे देखो आता है और इस घर की बुराई करके चला जाता है। पर आप लोगों ने तो आंखों पर पट्टी बांध रखी है ना। तुझे पता भी है तो क्या बोल रही है बहू? कितनी मेहनत से तेरी जेठानी ने तेरे लिए घर सजाया, सबके पैसे मिलाकर भी बजट पूरा नहीं हो पा रहा था। फिर तेरी भाभी ने अपनी खुद की एफडी तोड़ दी कि घर अच्छी तरह से बने, पर एक बार भी इसने किसी से नहीं कहा। ये सुनकर नीति कमरे से बाहर चली जाती है। आपको लग रहा होगा कि ये सुनकर नीति का दिल पिघल गया होगा, पर ना जी, ऐसा कुछ नहीं होता। अगली सुबह नीति रसोई के 2 हिस्से कर देती है और अपने हिस्से की और का किचन अपने मन मुताबिक रखना शुरू कर देती है और घर पर जहाँ मन करे वहाँ कपड़े सुखाना शुरू कर देती है। अपने इतने अच्छे ढंग से बने हुए ससुराल को इस तरह देखकर प्रिया रोज कुढ़ती रहती। कुछ महीने पहले तक जो घर बहुत खुशहाल लग रहा था, वो आज किसी कलेश का घर हो गया था, जहाँ हर रोज बस लड़ाइयाँ ही हो रही थी। अब आप ही बताइए, आपके हिसाब से इस कहानी में गलती थी किसकी? देवरानी की या जिठानी की?